अस्सलाम वालेकुम। मुरैन के चैनल पर खुश आमदीद। आज का टॉपिक है मवाजना और मकासद में फर्क क्या है। पहली बात तो यह है कि हम मकसद से बहुत दूर हो चुके हैं, तो इसकी तरह हम बाद में आएंगे। पहले जिस चीज ने हमें तबाह कर दिया है वो है मवाजना। मवाजना अब हम छोटी से छोटी चीज में करते हैं। मवाजने के अंदर हमने बच्चों के अंदर हसासे कमतरी पैदा कर दिया। वो तुमसे बेहतर पढ़ता है, उसके सारे बच्चे डॉक्टर बन गए, उनका कारोबार तुमसे अच्छा है, वो छोटी उम्र में कामयाब हो गया। ये वो तमाम बातें हैं जो इस पैरालाइज सोसाइटी में एक पैदा होने वाले बच्चे को उस वक्त तक सुनाई जाती हैं जब तक वो कब्र में नहीं चला जाता। मवाजना के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, मवाजना के अंदर कोई स्टिमुलेशन नहीं है किसी के अंदर की सलाहियत को उजागर करने के लिए। मवाजना एक जहर है जो आपके बच्चे के ज़हनी सलाहियत को छीन लेता है, और इसके जिम्मेदार आप सब हैं। हमारी सोसाइटी इसकी जिम्मेदार है। अगर कोई बच्चा जो है उससे गलती हो जाती है तो उसको माफ करने की बजाय उसका ढिंढोरा पीटा जाता है। उसको ये बार बार कराया जाता है कि तुमने वो काम किया है जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। गलती तो हो गई उससे, अब उस गलती को अच्छे तरीके से सॉल्व करना होता है, ना कि उसके ऊपर मजीद अपनी तमाम किस्म की फलसफियाना बातें अप्लाई कर दी जाए जिससे कि उसकी सलाहियत ही तबाह हो जाए। हम मकसद किसी को नहीं समझाते। हमारे ज़हन में मकसद का जब लफ्ज आता है ना तो हम कोई बहुत बड़ा सोच लेते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट को फतह करना, या फिर टेक्नोलॉजी में कोई मैदान के अंदर झंडा गाड़ देना, चांद पे कदम रख देना। ये वो मकसद हैं जो एक दो दिन में हल नहीं होते, और ना ही ये एक अकेले आदमी के बस की बात है। माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ता है ना तो आप उसके बैक एंड पे देखें कितने लोग काम कर रहे हैं उस एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए। उसके ज़हन में है माउंट एवरेस्ट, तो क्या वो एक दिन में आ गया कि उसने माउंट एवरेस्ट को सर करना है? नहीं, पूरी एक चेन थी मोटिवेशन की जो उसे बार बार स्टिमुलेट कर रही थी कि तुम्हें ये सर करना है। एक दो दिन में कुछ नहीं होता। मकसद होता है, उसका बड़ा होना या उसका छोटा होना ये जरूरी नहीं है। आप किसी के घर एक माह का राशन दे देते हैं, बहुत ही प्यारा मकसद है। इसमें यह जरूर है कि आपको सोशल मीडिया पे पज़ीराई नहीं मिलेगी। मिल भी सकती है अगर आप एक सेल्फी ठीक से खींच के अपने फेसबुक आईडी पे लगा दें। ये भी एक तरीका है अपने आप को नुमाया करने का, लेकिन ये मकसद फौत हो गया, ये मवाजना शुरू हो गया। मकसद ये है कि अच्छा क्या करते हैं। मकसद की दो बातें होती हैं, एक अच्छा करना और एक किसी की फलाह बहबूद के लिए करना। रास्ते में पत्थर पड़ा है, हटा दें, सदका भी हो गया और किसी की फलाह बहबूद भी हो गई। किसी के घर मदद की जरूरत है, कर दें। ये मकसद है जो मैं आपको बता रहा हूं। कराची के अंदर एक तंजीम काम करती है जो कि क्या करती है, बचा हुआ खाना पैक करती है और लोगों के घरों में फराहम करती है। बहुत ही खूबसूरत मकसद है। अब इसमें ना ही कोई माउंट एवरेस्ट फतह हुई, ना ही कोई चांद पे पांव रखा गया, और ना ही कोई टेक्नोलॉजी में झंडा गाड़ा गया, ना ही कोई नोबेल इनाम मिलेगा। लेकिन मकसद की आप ताकत देख लें कि कितने लोगों का पेट भर गया। आप मकसद के ऊपर काम करेंगे तो आप ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। आप मुवाजना के ऊपर काम करेंगे तो आप एक बहुत ही ज्यादा अपाहिज किस्म का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। मुवाजना इंसान की सोचने की सलाहियत खत्म कर देता है। मुवाजना इंसान की खुद एतमादी खत्म कर देता है। मुवाजना के अंदर रिश्ते निभाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। उसके अंदर हालात से लड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, क्योंकि उसने तो मुवाजना करके अपने आप को चलाना है। उसने बड़ी गाड़ी ले ली, तुमने नहीं ली। उसके पास 125 का मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास चाइना का मोटरसाइकिल है। वो आदमी देखो कितने अच्छे कपड़े पहनता है, तुम क्यों नहीं ऐसे कपड़े पहनते हो? अरे भाई, हर आदमी गुलाब नहीं होता, कोई चमेली होती है, कोई सरसों का फूल होता है, कोई किसी तरह का फूल होता है। आप सब लगे हुए हैं कि हर आदमी गुलाब का फूल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है?
मुझे बता दें आप। यही बात समझने की जरूरत है कि इल्म हासिल करना मकसद होना चाहिए, मवाजना नहीं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई कि हम जब बच्चे को दाखिल करवाते हैं 9th या 10th में, तो ज़हन में बैठा होता है इसने डॉक्टर बनना है। कैसे? क्या हर बच्चे की ज़हनी कैपेबिलिटी एक जैसी है? कुछ बच्चे होते हैं अल्लाह गिफ्टेड, कुछ होते हैं जो बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप जितनी भी ट्राई कर लें वो अपनी ही डगर पे चलेंगे। तो फिर आप उसके ऊपर इतना जोर क्यों डाल रहे हैं कि वो आपके नॉर्मल काम से भी चला जाए? आप देख लें कोई भी ऐसा बच्चा जो रट्टा लगा लगा के 4 साल के बाद किताबों को जब बनता है कोई भी चीज, तो उसके अंदर मकसद नहीं होता। वो मुवाजना करने वाली एक मशीन है। अगर वो डॉक्टर भी बन गया तो क्या वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है? अगर वो इंजीनियर बन गया, अगर वो कोई भी चीज बन गया, तो मुवाजना करने की बेस पे वो कुछ भी अच्छा नहीं बन सकता। उसे मकसद सिखाएं, मकसद ही ज्यादा बेहतरीन है। हम मुवाजना क्या करते हैं कि भाई वो नमाज पढ़ता है, वो नमाज नहीं पढ़ता। ओ भाई उसे मकसद समझाओ कि तुम्हारी नमाज तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन जरिया है अल्लाह ताला के साथ बात करने का। उसे मकसद दो कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाओगे। मुवाजना करने का क्या तुक बनता है? तुमने नमाज नहीं पढ़ी, उसने पढ़ ली, ये कोई बात है? उसे अल्लाह के साथ जोड़ने का तरीका समझाओ। उसे ये मत बताओ उसने पढ़ी है उसने नहीं पढ़ी। नमाज फर्ज है, आप कोई भी मसलक के हैं, आपकी अजान कितने बजे भी आती है, नमाज फर्ज है, वो पढ़नी ही पढ़नी है। तो फिर क्यों नहीं पढ़ते? रोजा फर्ज है, किसी भी मसलक के हैं, रोजा फर्ज है, मोस्टली लोग नहीं रखते। ज़कात फर्ज है, हम कैसे देते हैं ज़कात? सबको पता है। जब तारीख आती है ज़कात की, लोग बैंकों से पैसे निकाल लेते हैं। मकसद खत्म हो गया, फलाह और बहबूद का मकसद खत्म हो गया, मुवाजना का मकसद आ गया। मुवाजना एक जहर है तरबियत के लिए, नशो नुमा के लिए, ज़हनी सलाहियत के लिए, किरदार के लिए। मुवाजना एक जहर है। मुवाजना की जगह से हमने किस चीज को हटाया? मकसद। और किसको बिठाया? मुवाजना को। मुवाजना क्या है? मोबाइल ले लें, आईफोन। मैं अक्सर देखता हूँ, रिसेंटली भी मेरे साथ एक ऐसा ही वाकया हुआ। एक आदमी नान खाने आया, उसके पास आईफोन 12 प्रो था। हम बात करें नॉर्मल, हमारे तो सेल फोन है, हमने तो आईफोन की रेंज जब इस्तेमाल की थी उस वक्त ही की थी। अब नॉर्मल फोन रखते हैं, एंड्रॉयड फ्लेक्सिबल है, कंपैटिबल है हर तरह की एप्स के लिए। अब उसकी बात आप ध्यान में रखें, उसने मुवाजना करने के रूह से मोबाइल लिया है, मकसद उसका कौन ही है आईफोन लेने का। मुवाजना कर रहा है कि मैं तुमसे बेहतर हूं। अब इसमें बेहतरी क्या है? तुमने 3.5 लाख या 3.25 लाख का मोबाइल लिया है और पकड़ तुम किस तरह से रहे हो, ऐसे करके कि वो आईफोन वाला जो उसका लोगो है वो लोगों को नजर आता रहे कि इस बंदे के पास आईफोन है। भाई इससे क्या होगा? तुम्हें क्या मिला? 3.25 लाख लगा के तुमने आईफोन ले लिया और उसके ऊपर तुम ठीक से हाथ भी नहीं रख रहे, कहीं वो लोगो ना छुप जाए। ये कैसा है तुम्हारा सोच का म्यार? ये सोच का म्यार अब यही रह गया है कि हमने नमूदो नुमाइश में रहना है, जबकि म्यार तो ये होना चाहिए था कि हमने अल्लाह की रजा के लिए रहना, वैसे ही रहना है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह से रहो। हम किस तरह से रह रहे हैं? हम छोटी छोटी बातों पे अपने आप को उलझा के बैठे हैं। देखिए कुछ बातें होती ऐसी हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं, हम उसमें भी उलझे हुए हैं। हम अपना मकसद मार चुके हैं। हम वो 3 सवालों के जवाब जो कब्र में होने हैं उनका मकसद भूल चुके हैं। हम अल्लाह को राजी करने का मकसद भूल चुके हैं। हम ठीक से अब किसी की मदद भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको भी लगता है इसे मुझसे कोई काम है। हालांकि अगर हम जितनी भी अच्छे तरीके से बगैर किसी लालच के किसी की मदद करें, तब भी हमें कोई नहीं ये कहेगा कि इसने लालच के बगैर मदद की। क्योंकि इंसान की जो सोच है
وہ اب اتنی زیادہ پستی میں جا چکی ہے کہ اس کو کھینچنے کے لیے انسان کو مقصد کی طرف واپس آنا ہوگا، اور مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، یہ ہے اصل مقصد۔ یہ سب دنیاوی مقصد ہیں کہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی، کوئی فائدہ نہیں ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کا۔ کیا فائدہ ہے آپ کو، مجھے بتا دو، سوائے یہ کہ آپ کا نام آ جائے گا کہیں کسی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پہ یا کسی بک کے اندر۔ کیا فائدہ ہے آپ کو کہ آپ نے چاند پہ قدم رکھ دیا؟ فائدہ یہ ہے کہ چاند پہ قدم رکھنے کے بعد آپ اللہ کی طاقت کو جانیں، اللہ کی حکمت کو جانیں۔ میں نے رکھ دیا، تو کیسے رکھ سکتا ہے؟ تیری کیا مجال کہ تو کہیں پہ قدم رکھ دے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تیری کیا مجال تو ایک لقمہ کھا لے۔ میں نے ٹاپ کر لیا، کیسے تم نے ٹاپ کر لیا؟ اللہ تیرا دماغ ہی بند کر دے، اللہ تیری سوچنے کی صلاحیت ہی بند کر دے۔ میں بہت ٹاپ کا ڈاکٹر ہوں، میں بہت زیادہ ذہین ہوں، میں بہت زیادہ فلسفی ہوں، میں بہت اچھے اردو کا رائٹر ہوں، میں سوشل میڈیا کا بہت اچھا شاعر ہوں۔ کیا فائدہ اس لنگڑے لولے ریکارڈز کا؟ کیا فائدہ؟ اسے بہتر نہیں تھا کہ آپ اللہ کے حضور جا کے قرآن کریم فرقان حمید کے چند اوراق پڑھیں، چند احادیث مبارکہ پڑھیں؟ سوشل میڈیا پہ اکثر کمنٹس میں آتا ہے فلاں انگریز کی کتاب پڑھ لو۔ میں انگریز کی کتاب پڑھ کے کیا کروں گا؟ مجھے اللہ کا قرآن اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی چاہیے، جس کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ انگریزوں کو پڑھ کے مجھے کیا ملے گا؟ وہ تو ہے ہی نان مسلم۔ نان مسلم ہمیں کوئی بھی اچھی بات کر دے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑے۔ نان مسلم تو جڑے ہوئے ہیں اللہ اور رسول کے ساتھ، اگر وہ جڑے ہوتے تو وہ نان مسلم ہوتے۔ یہ میرا سوال ہے آپ سے، انگریزوں کی کتاب پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ سوائے غیر شرعی قسم کے سارے آپ کو فلسفے مل جائیں گے، اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑنے والا ایک بھی لائن آپ کو اس میں نہیں ملے گی۔ یہ کر دو، وہ کر دو، سب بے تکی باتیں۔ مقصد یہی ہے، آپ جتنا مرضی اس بات کے اوپر بحث کر لیں کہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، مقصد یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا کے ہی آپ اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، موازنہ کر کے نہیں جا سکتے۔ موازنہ کس سے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے، انجینئر سے، اور کسی عالم دین سے موازنہ کرو۔ کبھی کہا ہے کسی نے تو نے ویسا عالم دین بننا ہے؟ ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ جو فیملی کا سب سے نکما بچہ ہے اسے درس میں دے دیتے ہیں، جو فیملی کا سب سے ٹاپ بچہ ہے جس کو درس میں دینا چاہیے اسے ہم بنا دیتے ہیں جی یہ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ پھر کہتے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور بھائی تم پہلے اپنا دیکھو کہ تم نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے، تم نے کیا کیا ہے اپنے بچوں کو مقصد دینے کے لیے۔ موازنہ دیا تم نے، موازنہ انسان کو اتنا دور لے کے جا رہا ہے اللہ سے کہ انسان اب اس خوش فہمی میں ہے۔ دیکھیں نفس جو ہے نا، نفس اس سے بڑا فرعون کو نہیں آج کوئی۔ یہ آپ کو اس گڑا کھیل میں ڈال کے بیٹھا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو، آپ ٹھیک کر رہے ہو، اور بھائی تم سے ٹھیک کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ سب تو زیادہ گاندھی یہ مار رہے ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، مجھے دکھا دیں آپ کو موازنہ کے علاوہ کچھ ملتا ہو۔ اس نے 4 منزل بلڈنگ بنا لی، میری 2 منزل ہے۔ موازنہ سے نکلے، مقصد پکڑے۔ مقصد ہے اللہ کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنا۔ ایک ریکویسٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں، درود پڑھتے رہا کریں، درود پڑھتے رہا کریں۔ اپنا خیال رکھیے، مقصد بنائیے زندگی کا۔ زندگی کا مقصد ہو، زندگی آسان ہو جاتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔
دوسروں کا بھی خیال رکھیے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ. اس کا گھر خوبصورت ہے.